Hello guys, myself Ayushi Jain welcomes you all to the Digital Learning with Albatross Education Center. Guys, I will going to start a second chapter of economics, that is sectors of Indian economy. What do you understand by the sector? Sectors means division. Before entering in a chapter, before starting the chapter, you should know the true meaning of economic and non-economic activities. Economic activities are those activities through which you will able to generate the money, or you will able to earn the money becomes a part of economic activities. Whereas on the other hand, the activities through which you cannot generate money, or you are not having the intention to generate money, becomes a part of non-economic activity. Like फादर टीचेस हिज सन इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि जब पापा पढ़ाएंगे तो वो ऑब्वियसली हमसे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेंगे. वहीं जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वी यूज टू पे इन द स्कूल्स. The learning which we gain from the school is a part of the economic activity, and the learning which we are getting from our parents is a part of the non-economic activities. These economic activities are divided or the classified on the basis of the three ways. First one is a primary, secondary and the tertiary sector. Primary sector, secondary sector and the tertiary sector. According to their कैटेगरी हम लोगों ने उनको क्लासिफाइड करके रखा हुआ है. फर्स्ट वन जब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये होता है व्हेन a person is directly or indirectly related with the when the person is directly related with the natural environmental activity becomes the part of the primary sector. How? Dairy, fishing, forestry, these all are the part of the primary sector. ये सारे के सारे ही किसका पार्ट होते हैं? प्राइमरी सेक्टर्स का पार्ट होते हैं. वीट को ग्रो करना, द ग्रोइंग ऑफ वीट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. Growing of cotton is a part of the primary sector. Production of milk by the cow and the buffalo is a part of the primary sector. Primary sector is also known as the agriculture sector. हम primary sector को agriculture sector भी बोलते हैं. क्यों? Because the more than the half activity used to be consist in the primary sector are depend on the farming. Next one, when we are converting the product of the primary sector into an other form, जब हम प्राइमरी सेक्टर्स के लिए हुए प्रोडक्ट को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारा सेकेंडरी का पार्ट बन जाएगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक द प्रोडक्ट ऑलवेज फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर ओनली. यह कंपलसरी नहीं होता कि हम हमेशा प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को अगर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ही वो सेकेंडरी का पार्ट है. कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको सेकेंडरी सेक्टर का नेम दिया जाता है. लेट मी टेल यू वन थिंग. कॉटन को ग्रो किया. जब कॉटन ग्रो हुआ, इट वॉज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. वो किसका पार्ट था? वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट था. पर मैंने उस कॉटन से क्या बना दिया? थ्रेड बना दिया, धागा बना दिया. एट दैट मोमेंट आई हैव टेकिंग कॉटन एज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. इस पॉइंट पे मैंने कॉटन को लिया है. कहाँ से लिया है? प्राइमरी सेक्टर से लिया है. कैसे लिया है? एज अ रॉ मटेरियल फॉर टू कन्वर्ट इट इनटू एन अनदर फॉर्म. ये सेकेंडरी का पार्ट हो गया थ्रेड. पर जब मैं थ्रेड से क्या बना रही हूँ? मैं थ्रेड को वीविंग करते हुए क्लोथ बना देती हूँ, एक टी शर्ट बना देती हूँ. एट दैट मोमेंट
थ्रेड वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द प्राइमरी, थ्रेड जो है वो प्राइमरी का पार्ट नहीं था, वो कहाँ किसका पार्ट था इस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे वो सेकेंडरी का पार्ट था। किसका पार्ट था वो, सेकेंडरी का पार्ट था। तो यहाँ पे जो एंटायर प्रोसेस हम लोगों ने देखा वो क्या देखा, व्हेन वी आर टेकिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एन अनदर फॉर्म, इट इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, एज वेल एज इफ यू आर कन्वर्टिंग एनी प्रोडक्ट इनटू एन एनी अदर फॉर्म, आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो विद द हेल्प ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट रहता है। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अ टर्शरी सेक्टर. What do you understand by the term tertiary sector? Tertiary sector is a sector which is also known as the service sector. ये एक वो सेक्टर है जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर टू सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो होता है वो बाकी दो सेक्टर से डिफरेंट होता है, एज इट ओनली जनरेट्स द सर्विसेज। क्यों अलग होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को जनरेट करता है, ये किसी भी तरीके के गुड्स को जनरेट नहीं करता। द सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ये सेक्टर जो होता है वो किसी भी तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देता है। द सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल, लॉयर्स, बार्बर्स, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। ये सारे के सारे ही जो है वो किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। बट द वर्किंग ऑफ ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड। इन तीनों सेक्टर्स की जो वर्किंग होती है वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। प्राइमरी नहीं होगा तो सेकेंडरी का कोई रोल नहीं होगा, वेयर एज अगर टर्शरी सेक्टर नहीं होगा तो प्राइमरी किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा, किस तरीके से वो लोगों से कम्युनिकेट करके प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे सेल करेगा। सिमिलरली अगर सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो वो प्राइमरी को बूस्टअप कैसे देगा। तो ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये सारे के सारे सेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर इन दिनों में से कोई भी सेक्टर नहीं हुआ तो वर्किंग जो है वो प्रॉपर तरीके से कंसिस्ट नहीं की जाएगी। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सबको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। I will be soon with my next video. Till then, take care, be safe.